बच्चों, फिर पढ़ा रही है। आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे द गोल्डन फिश। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इससे हम लोगों को बहुत सारी सीख मिलने वाली है। तो इसको ध्यान से सुनो। आप लोगों ने शायद ये स्टोरी पहले सुनी भी होगी। मल्हार वॉज अ फिशरमैन। ही लिव विथ हिज वाइफ इन अ लिटल हट। हाँ, मल्हार एक फिशरमैन था। वह अपने वाइफ के साथ रहता था एक छोटी सी झोपड़ी में। नियर द सी, समुद्र के पास। ही वेंट डाउन टू द सी एवरी डे टू कैच फिश। तो फिशरमैन था तो क्या करेगा? फिश ही कैच करेगा। वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। ही कॉट अ बिग गोल्डन फिश इन हिज नेट। When Malhar took the fish out of water, the fish began to speak. क्या किया? फिश ने बोलना चालू कर दिया। जब मल्हार ने एक बड़ी मछली पकड़ी तो वो मछली बोलना स्टार्ट कर दिया उस मछली ने। फिर देखो क्या हुआ आगे। ओ फिशरमैन, प्लीज़ लेट मी गो। उसने बोला, फिशरमैन प्लीज़ मुझे जाने दो। किसने बोला? फिश ने बोला। Malhar was very surprised. He was a kind man. He let the fish go. और मल्हार जो है ना वो बहुत ही अच्छा आदमी था और उसने फिश को जाने दिया। मल्हार went home empty handed. He told his wife about the fish. His wife was not very kind. क्या हुआ कि खाली हाथ पहुंचा घर पे और उसकी वाइफ तो उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बोले कि अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, अभी कैसे काम चलने वाला है, तुम एक भी फ़िश नहीं लाए हो, ऐसे ऐसे वो उसको चिल्लाने लगी। फुलिश मैन, वाई डिड यू लेट द फिश गो? गो बैक टू द सी एंड कॉल द फिश। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश। आस्क द फिश टू ग्रांट यू अ विश। उसने बोला कि बेवकूफ़ आदमी, तुमने फ़िश को क्यों जाने दिया? जाओ सी के पास और फिर से उस मछली को पुकारो और उससे विश मांगो। तो मल्हार बेचारा क्या करता? वह गया सी के पास, समुद्र के किनारे गया। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश। ओ फिश, प्लीज़ ग्रांट मी अ विश। द फिश पॉप्ड अप इट्स हेड आउट ऑफ द ब्लू सी एंड सेड, व्हाट इज़ योर विश? तो उसने जाकर समुद्र के किनारे मछली को पुकारा तो मछली ने अपना सिर धीरे से समुद्र के बाहर निकाला, पानी से बाहर निकाला और उसने बोला, बताओ तुम्हारी क्या विश है? उसने बोला, आई वॉन्ट अ बिग हाउस विथ अ गार्डन फॉर माई वाइफ। उसने क्या बोला फिश को कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए और उसके आसपास गार्डन चाहिए मेरी पत्नी के लिए। ध्यान दिया बच्चों आप लोगों ने, उसने अपने लिए नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? फॉर माई वाइफ। गो बैक होम, योर विश इज़ ग्रांटेड। फिश ने बोला, जाओ घर वापस जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मल्हार वेंट बैक होम। इन प्लेस ऑफ हिज लिटिल हट ही सॉ अ बिग हाउस विथ अ गार्डन। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ही सेड। और जब वह अपने घर पे आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर पे एक बड़ा सा घर है, बड़ा सा हाउस है, गार्डन है। सो सम डेज पास्ट, कुछ दिन बीते। मल्हार्स वाइफ सेड टू हिम, दिस हाउस इज़ नॉट इनफ। आई वॉन्ट टू लिव इन अ कैसल। आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश। ओ फिश, प्लीज़ ग्रांट मी अ विश। फिर वह समुद्र के किनारे जाता है और अपने वाइफ के लिए बोलता है कि उसे एक महल चाहिए, एक बड़ा सा महल चाहिए। तो फिर से फिश आती है। देयर वर बिग वेव्स इन द सी। द फिश केम एंड आस्क्ड, व्हाट इज़ योर विश? फिर मछली आती है लेकिन इस बार लहरें बहुत ही तेज़ थी और पूछती है, क्या तुम्हारी क्या विश है, बताओ। उसने बोला, माई वाइफ वॉन्ट्स टू बी अ क्वीन। गो बैक होम, योर विश इज़ ग्रांटेड। फिश ने बोला, ठीक है, जाओ घर पे, तुम्हारी विश इच्छा पूरी हुई। मल्हार वेंट बैक होम। इन प्लेस ऑफ अ बिग हाउस ही सॉ अ कैसल। द कैसल हैड मेनी बिल्डिंग्स एंड टावर्स। देयर वर मेनी गार्डन्स अराउंड द कैसल। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैसल, सेड मल्हार। यहाँ पे देख रहे हो
एक किला है, किला के जैसे महल बन के तैयार हो गया है, बहुत सारे गार्डन्स हैं ब्यूटीफुल्स। हाँ, वो देख करके बहुत ही खुश हुआ मल्हार। वो अंदर जाता है। इन द कैसल हिज वाइफ सेट ऑन अ थ्रोन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। और वह जो है गोल्ड एंड डायमंड से बनी हुई, सोने और हीरे से बनी हुई राजगद्दी पर बैठी हुई थी। सी वोर अ क्राउन, और जो रानी जैसे एक मुकुट पहनती हैं वैसे वो पहनी हुई थी। आर यू हैप्पी नाउ? आस्क्ड मल्हार। मल्हार ने कहा, अब तुम खुश हो ना? वी शैल सी सैड हिज वाइफ। उसने माना, देखेंगे खुश हूँ कि नहीं। अभी भी वो पूरी तरह से खुश नहीं लग रही थी। सम डेज पास्ट, मल्हार्स वाइफ कॉल्ड हिम, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, नाउ आई वॉन्ट टू बी अ गॉडेस। ओ माई गॉड, उसने क्या बोला कि ये अभी मेरे लिए ये भी कम पड़ रहा है, अब मैं गॉडेस बनना चाहती हूँ, भगवान बनना चाहती हूँ। व्हाट आर यू आस्किंग फॉर वाइफ? मल्हार ने बोला, तुम क्या कह रही हो? इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, सेड मल्हार। बट हिज वाइफ बिकेम एंग्री। उसकी वाइफ को उन्होंने समझाया लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। गो टू द फिश एट वंस, सी ऑर्डर्ड। उसने बोला, फिर से जाओ फिश के पास। मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश, ओ फिश प्लीज ग्रांट मी वन मोर विश। When the fish came, there was a storm in the sea. The fish looked very, very cross. What is it now? My wife wants to be a goddess. Malhar said Malhar in a small voice. Go back home. The fish said. His voice was like a thunder and don't come again. उसकी मछली ने बहुत गुस्से में थी इस बार और बोली कि जाओ घर पे और वापस कभी मत आना। Malhar went back home. In place of the big castle, he saw his little hut. His wife had to live in the little hut once again. जब मल्हार फिर से घर पे आया तो उसने देखा कि उस कैसल की जगह पे उसकी पुरानी वाली झोपड़ी है। तो इसलिए बच्चों, लालच नहीं करना चाहिए। लालच करते करते उसको कुछ भी नहीं उसके हाथ में मिला और पछतावे के अलावा। ओके, आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से रीड करो, समझो, अपने भाई बहनों को सुनाओ, अपने मम्मी पापा को सुनाओ। ओके, बाय बाय।